डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहे होंगे। क्योंकि अभी जो आने वाला महीना है उसमें से सीजीएल के भी एग्ज़ाम होने हैं और सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्ज़ाम होने हैं। ये दो एग्ज़ाम अहम हैं आपके लिए। इसी से रिलेटेड जो है हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक मैथ और जीएस की श्रृंखला तैयार की है। अभी ये मैथ्स का क्लास है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दुकानदार 450 केजी चावल को 40 रुपये प्रति केजी चावल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और वह बचे हुए चावल को ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 का लाभ अर्जित करता है। प्रति केजी चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य और प्रति केजी चावल के मूल मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेईमान दुकानदार टाइप का ही सवाल है, क्योंकि वो क्या करता है, 1 केजी के स्थान पे कितना वजन उपयोग कर रहा है, मात्र 900 ग्राम। यानी बोल सकते हैं जहां पे 1000 ग्राम था वहां पे वो 900 ग्राम बेच रहा है। यानी 1 केजी के स्थान पे वो कितना यूज करेगा, 0.9 केजी। यानी ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया तो 0.9 केजी हो गया। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस में वो कितना, यानी 100 ग्राम का वो क्या कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। 100 ग्राम का वो हेरा फेरी कर रहा है। टोटल चावल कितना है, तो 450 केजी में अगर वो 100 ग्राम का हेरा फेरी करेगा तो 100 ग्राम मतलब 0.1 केजी। अगर इतना का वो हेरा फेरी करेगा तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि वो 45 केजी चावल का हेरा फेरी कर रहा है। कितना केजी चावल का, 45 केजी चावल का हेरा फेरी कर रहा है। और यही 45 केजी बराबर उसको कितना पैसा मिल रहा है जब ब्लैक मार्केट में बेचता है, तो 2520 रुपया। तो प्रति केजी चावल कैसे बेच रहा है, आपको इसको चलिए 5 के टेबल से काटते हैं। 5 9 45, 5 5 25, 0 5 चौका 20, 9 5 45, 5 चला गया 54, 9 6 54। यानी 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 56 रुपए। कितना है 1 केजी चावल का मूल्य, 56 रुपए है। ये ब्लैक मार्केट का मूल्य है। ये किसका है, ब्लैक मार्केट में 56 रुपए के हिसाब से बेचा है। लेकिन इसका मूल मूल्य कितना था, तो 40 रुपए प्रति केजी। ठीक है, यही दोनों का रेशियो पूछा है। तो 8 7 56 हो गया, 8 5 40 हो गया। यानी कह सकते हैं इसका जो रेशियो है 7:5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इस तरह के सवाल अगर आपको आते हैं, इस तरह के सवाल अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसी पैटर्न से आप बना सकते हैं इसको। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 200 मीटर की एक दौड़ में यदि ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है तो ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। यानी एक रेस हो रहा है जो टोटल कितना है, 200 मीटर का रेस है। ए और बी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जो 200 मीटर का रेस है। ए क्या करता है, शुरुआत में उसको बी को 35 मीटर का बढ़त देता है। यानी बी को यहां पे खड़ा करता है, ए यहां पे होता है, बी को यहां पे खड़ा करता है, 35 मीटर का बढ़त दे देता है उसे। उसके बाद भी क्या होता है, ए जो है 20 सेकंड पहले रेस फिनिश कर देता है। यानी उसके बाद भी ए जीत जा रहा है। तब दूसरा कंडीशन बोलता है, इसके अतिरिक्त यदि ए बी को 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पे समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 35 मीटर था, अब इसको 55 मीटर का बढ़त दे देता है। यानी अब बी को यहां खड़ा कर देता है, यानी 20 मीटर और बढ़त दे देता है उसको। तब क्या होता है कि दौड़ बराबरी पे समाप्त हो रहा है। यानी ए जो है यहां पहुंचने में जितना समय लगेगा, बी को उतना ही समय यहां पहुंचने में लग रहा है। यानी बराबरी पे समाप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है यहां से उसकी दूरी कितना है, 20 मीटर। जब उसको 20 मीटर आगे खड़ा करता है तो दौड़ बराबरी पे समाप्त हो रहा है। यानी 20 सेकंड का जो डिफरेंस था वो मतलब इक्वल हो जा रहा है। तो हम 20 से इसको जब भाग देंगे तो बी का चाल निकल जाएगा, 20 एकम 20। यानी बी की जो चाल हो गई 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड बी का चाल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि टोटल रेस 200 मीटर का था, जिसमें से बी को कितना बढ़त मिल गया है, 55 मीटर का।
तो बी ने कवर कितना किया है, 145 मीटर का डिस्टेंस ही उसने कवर किया है यहां से, ठीक है, 145 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया है, और उसकी जो है चाल कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना समय लिया है, 145 सेकंड का वक्त लिया है। कितना का वक्त लिया है, 145 सेकंड का। बी यहां से यहां तक डिस्टेंस को कवर करने में 145 सेकंड का वक्त लिया है, वही ए भी लेगा, यहां तक पहुंचने में ए भी कितना समय लेगा, मात्र 145 सेकंड, क्योंकि ए और बी समान समय पे रेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूछा गया है ए जो है, ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं ए को मात्र 145 सेकंड का भी उतना ही वक्त लगेगा जितना बी को लगा है यहां से कंप्लीट करने में। तो ए भी 145 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि cos थीटा बराबर 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना होगा जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें पता होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला भुजा हमारा कर्ण होता है, और ये होता है लंब, जो खड़ी वाली भुजा होती है, और जो सोई वाली भुजा होती है वो होता है आधार। कुछ ट्रिपलेट हमें याद करने पड़ते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है cos थीटा बराबर 2p अपॉन 1 प्लस पी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। तो ऊपर वाला पार्ट आधार हो जाएगा, यानी ये 2p हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कर्ण होता है, यानी ये 1 प्लस पी का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आधार गिवन है और कर्ण गिवन है, हमें क्या निकालना है, लंब। तो इसका कुछ ट्रिपलेट होता है, वो ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे। ये होगा 1 माइनस पी का स्क्वायर। जब लंब 1 माइनस पी का स्क्वायर होता है और आधार 2p होता है तो कर्ण 1 प्लस पी का स्क्वायर हो जाता है। हमसे क्या पूछा गया है कि tan थीटा का मान बताइए। किसका मान बताइए, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब कितना है, 1 माइनस पी का स्क्वायर। क्या है, 1 माइनस पी का स्क्वायर, और आधार कितना है, तो आधार है 2p। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं आपसे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। इससे आसानी से ये सवाल हल हो जाते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि x क्यूब बराबर 184 प्लस वाई का क्यूब। क्या दिया रखा है, x का क्यूब बराबर 184 प्लस वाई का क्यूब। अब ध्यान दीजिए ये प्लस है, अगर बराबर के इधर आ जाता है तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 184। ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि x बराबर 4 प्लस वाई, यानी क्या दे रखा है, x बराबर 4 प्लस वाई। दो चीज हमें दे रखे थे, एक है x का क्यूब बराबर 184 प्लस वाई का क्यूब, एक दे रखा है x बराबर 4 प्लस वाई। उसके बाद हमसे सवाल पूछा है तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो देखिए यहां भी अगर ये प्लस में है y बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 4 है, गिवन है। ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, बराबर 184। देखिए इसको इस फॉर्म में तोड़ दिए, a माइनस बी के क्यू में इसको तोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हम यहाँ x माइनस वाई की जगह में 4 लिखेंगे, और 4 जो है यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, यानी यहाँ से गुना में चला जाएगा, तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, बट्टा में। तो 4 चौका 16
2 चला गया 24, 4 छक 24, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसका हम स्क्वायर करें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करें तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और इधर भी जो स्क्वायर किए उसकी जगह हम कितना आएगा, 16। अब इसको हम वापस कहां पे लिखने वाले हैं, यहां पे लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। जब हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं तो देखिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 2xy और 1xy मिलके कितना हो गया, 3xy इज इक्वल टू 46 में से 16 घटा दिए कितना हो गया, 30। यानी 3 से इसको काटेंगे 10 बार में, यानी x और y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि x प्लस वाई का मान बताइए। जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए, x प्लस वाई का अगर मान पूछेगा तो आपको इसको किस प्रकार से निकालना है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है, इसमें से जोड़ देना है 4xy, क्या करना है, 4xy क्या करना है, जोड़ देना है। अगर हमसे x माइनस वाई का सवाल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, इसमें से माइनस 4xy घटा देते हैं। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना गिवन है, 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 और xy का मान कितना गिवन है, 10, तो 4 10 जा 40। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56, और 56 क्या होता है, 2 अंडर रूट 14, कितना हो जाएगा, 2 के बाद अंडर रूट 14, यही हमारे पास x प्लस वाई के मान निकल के आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो बिल्कुल इसी पैटर्न से आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक पहाड़ी का शीर्ष जो 240 मीटर ऊंचा है से एक खंबे के ऊपर और नीचे एक तल पर कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से है, ऊंचाई दूरी से पूछा गया है। तो हमें एक सबसे पहले क्या करना होगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है, टोटल 240 मीटर का ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद है एक खंभे के ऊपर एक खंभा बना देते हैं हम इधर, एक ये मेरा खंभा है, ठीक है। अब क्या बोला है, खंभे के ऊपर और नीचे के तल पर कोण क्रमशः 30 डिग्री। देखिए खंभे के ऊपर कोण, इसका जो कोण है यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहा है और यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। खंभे की ऊंचाई, यानी ये खंभा की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का, यानी ये पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का क्या करना है, हमें डिफरेंट निकालना है। आप क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे, यही फिगर एग्जैक्ट है और इसी से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम लोग ध्यान ये दीजिए, सबसे पहले जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला जो फॉर्म है उसमें से किस प्रकार होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो हमारे पास ये मिलने वाला है 1 और ये मिलेगा √3। अगर ये √3 है तो CD भी √3 होगा। ये आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास में पढ़े होंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये हमारा होता है 1 और ये होता है √3 और ये होता है 2। अगर यही हमारा 60 डिग्री होगा, यहाँ पे अगर 60 डिग्री होगा तो ये 1 होने वाला है, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अगर 45 डिग्री का कोण बनता है तो ये हमारे पास 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये √2 होता है। इतना चीजें हमें जो है याद रखनी पड़ेगी, तभी हम आसानी से क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब ध्यान ये दीजिए, अगर ये √3 है तो ये भी √3 है। आपको पता है ये क्या होता है 60 डिग्री में, ये इसका √3 टाइम होता है, ठीक है। और ये √3 टाइम, यानी अगर ये √3 है तो ये पूरा हाइट कितना दिया होगा, इसका √3 गुना यानी 3 पूरा होगा।
और यहां से यहां पर अगर 1 दे रखा है तो यहां से यहां कितना होगा, ये 2 होने वाला है। ये कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। और हमें पूरा दिया है AC का वैल्यू दे रखा है, यानी पहाड़ी की ऊंचाई दे रखा है 240। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 बराबर 240 मीटर दे रखा है। तो 1 बराबर कितना होगा, 3 × 8 = 24, यानी 1 बराबर 80 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। यहां 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये जो है खंबे की ऊंचाई है। अभी जो है इन दोनों का ही डिफरेंस पूछा है, यानी बोल सकते हैं डिफरेंस जो पूछा है 2 - √3 का ही अंतर पूछा है। और इसको क्या करेंगे, एक पार्ट की वैल्यू 80 आ गया है तो आप यहाँ पे 80 लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब है डिफरेंस हो गया 80 ब्रैकेट 2 - √3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आप इसको और ब्रीफ करना चाहते हैं तो आप 80 से इसको गुना कर दीजिए। 80 दूना कितना होता है, 160, और जब इसको गुना करेंगे तो होगा 80 √3। अब इन दोनों में कॉमन टर्म निकालिएगा तो 80 हो जाएगा, 80 दूना 60 और यहाँ पे √3, यानी वहीं पे मिलने वाला है जो हम ऊपर में फाइंड कर चुके हैं। तो बिल्कुल इसको आसानी से अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब 30 डिग्री हो, 60 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वैल्यू क्या क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, एक हॉल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप मेंसुरेशन का इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें हॉल की जो है लंबाई दे रखा है। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। L हमारे पास 21 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई को हम जो है B से डिनोट करते हैं, ब्रेथ, जो हमारा 14 मीटर है। क्या बोला गया है, फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। जो फर्श होता है और जो छत होता है इन दोनों के क्षेत्रफल का योग। तो फर्श हमारा कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा LB हो गया, प्लस जो छत है वो भी आयताकार होता है, ये LB हो गया। तो दोनों के क्षेत्रफल का योग जोड़ दिए हैं, 4 दीवारी के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L + B ब्रैकेट H, ये होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्या होता है, ये बराबर होता है। LB और LB जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2LB बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L + B H। ठीक है, देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। L हमारे पास गिवन है 21 और B गिवन है हमारे पास 14। L है हमारे पास 14 और B है, सॉरी, L हमारे पास 21 है और B हमारे पास 14 है। इससे हमें H का वैल्यू यानी हॉल की ऊंचाई पूछा गया है। तो 21 और 14 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 गुना में H बराबर होने वाला है 21 गुना में 14। 7 के टेबल से काटिए, 7 × 5 = 35, 7 दूना 14। तो 21 दूना कितना हो जाएगा, तो 21 दूना होने वाला है 42, और ये जो गुना में है बराबर के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं H बराबर हमें कितना मिला है, 42/5। इसको 42 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 84, और 5 का भी डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 10। इससे क्या होता है, हमें डिवाइड करने में आसानी होती है। एक जीरो काटिए और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी H बराबर कितना मिलने वाला है, 8.4 मीटर। तो इस तरह से हम आसानी से कैसे हॉल की ऊंचाई को फाइंड कर लिए। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप भी इसी पैटर्न का प्रयोग करके बनाइए। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं का HCF उनके एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है। क्या बोला है कि HCF और LCM, ठीक है, HCF उनके एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है, यानी 1/20वां हिस्सा है। इस तरह से दिया गया है, यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और HCF के बीच अंतर, एलसीएम और HCF के बीच का अंतर 456 दे रखा है। देखिए HCF 1 पार्ट है तो एलसीएम कितना है, 20 पार्ट है। इन दोनों का अंतर करेंगे, 20 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 पार्ट का वैल्यू वहां पे दे रखा है 456।
कितना दे रखा है, 19 पार्ट की वैल्यू दे रखा है 456। इन दोनों का अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दे रखा है 456। तो हमें एक पार्ट का वैल्यू निकालना है। 19 दूना 38, 7 चला गया 76, 19 चौका 76, यानी एक पार्ट की जो वैल्यू आ गई 24 आ गया। कितना आ गया, 24। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेना है इससे। एक पार्ट का वैल्यू 24 है, जब 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होने वाला है, और इसको जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूना 48 यानी 480, यानी हमें एलसीएम 480 मिला है, एचसीएफ 24 मिला। और जो फर्स्ट नंबर है, यानी एक संख्या दी गई है, एक संख्या कितना दिया गया है, तो 96 दिया गया है। हमें क्या बोला है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आता है जिसमें एचसीएफ एलसीएम भी दिया हो और एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, जब भी सेकंड नंबर निकालना होता है तो होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ बट्टा में जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है। क्या होता है, फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम दे रखा है 480, एचसीएफ हम कितना निकाले हुए हैं 24, और एक संख्या दी गई है 96, तो हम आसानी से दूसरा संख्या फाइंड कर सकते हैं। देखिए 16 6 96 होता है, 16 तिया 48 होता है, 1 0, 6 5 30, 24 5 120। तो संख्या हमें कितना मिला, जो दूसरा नंबर है वो संख्या में कितना मिला है, 120 मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो आप इसी पैटर्न से आप अप्रोच कीजिए, आसानी से क्या होगा, आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8000 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर जब भी ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमें क्या करना है, जो दर दिया गया रहता है, जो रेट रहता है, उसको आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग दे देते हैं, और जो समय होता है उसको 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो रेट दे रखा है वो 20% है। कितना है, रेट जो दे रखा है वो 20% है। जब हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 10% मिलेगा। और जो टाइम हमें 1 दे रखा है 1 वर्ष का, इसको 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 2 वर्ष मिलने वाला है। यानी बोल सकते हैं कि 10% करके 2 वर्ष हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज निकालना है इसका। तो इसको हम लोग कब करेंगे, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जब भी 2 साल 2 माह इस तरह का निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि प्लस वृद्धि वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। 10 + 10 × 10 गुना में 10 बट्टा में 100। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 1 कम 1, 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया, 21%। यानी 2 वर्ष का टोटल ब्याज कितना मिलने वाला है, 21% मिलने वाला है। तो हमें 8000 पर बोला है कि 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 8000 टोटल राशि है, इसका हम 21% फाइंड करने वाले हैं। 2 0 से 2 0 उड़ाइए, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूना 16, यानी कितना मिलेगा हमें ब्याज 2 वर्ष बाद, तो 1680 रुपया। कितना मिलेगा, 1680 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के सेशन का हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो ध्यान दीजिए, इस पहले वाले टर्म को अगर हम a मान लेते हैं तो ये हमारा b होगा, a + b, ये हमारा हो जाएगा a - b। आपको पता है a + b a - b कौन से फॉर्मूला में आता है, तो a² - b²। तो इसको हम a² - b² के रूप में लिखेंगे 1 - sin² थीटा। ये a² हो गया, माइनस b² की जगह हम लिखने वाले हैं 1/tan² थीटा। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये होता है, ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो tan थीटा की जगह पे हम sin थीटा लिखेंगे, और जो बट्टा में cos थीटा है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/sin² थीटा माइनस 1/tan
साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो बट्टा में था वो ऊपर चला जाएगा। अब साइन और साइन का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में मिलने वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं, वो ध्यान से देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को बाहर रखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 माइनस, ये प्लस है बराबर को उधर चल गया तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसकी जगह में हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे आया हुआ है। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसानी से इस तरह के सवाल को हम हल कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बिल्कुल ही ऐसे सवाल जल्दी हल हो जाते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।